नमस्कार, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि डियर स्टूडेंट आपका एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट उठा करके देख लो, लाभ तथा हानि से डियर स्टूडेंट आपको प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आप लोगों को लाभ तथा हानि को इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको एक भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन को लाभ तथा हानि के बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ कवर करने वाले हैं। सिंगल फार्मूला आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, लाभ तथा हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं आपको 2 से 3 मिनट के अंदर समझा दूंगा। उसके बाद से डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन को ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं। तो आ जाओ डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है, और डेली जो हमारी मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है, चाहे आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो या आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो पर्सनली आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब हर तरीके से देने के लिए तैयार हूं। तो आ जाओ डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सबसे पहले 2 से 3 मिनट के अंदर हम लोग लाभ तथा हानि के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 5 से 10 सेकेंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कास्ट प्राइस। यानी कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु आप खरीदते हो ना, वही आपका क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु आप खरीदते हो ना, वही आपका क्रय मूल्य होता है। जैसे ये हमारा कॉपी है, ये 50 रुपये का है, तो इस कॉपी का जो क्रय मूल्य हो गया वो आपका 50 रुपया होगा। जैसे मैं बोलूं ये हमारा जो पेन है वो मैंने 50 रुपया में खरीदा है, तो इस पेन का जो क्रय मूल्य होगा, इस पेन का जो कास्ट प्राइस होगा वो आपका 50 रुपया होगा। यानी कि जितने रुपए में जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, वही उस वस्तु का कास्ट प्राइस होता है, वही उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य को डियर स्टूडेंट हम लोग सीपी से डिनोट करेंगे। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाएंगे, क्योंकि क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करेंगे। यहां तक आपको क्लियर है कि क्रय मूल्य होता क्या है। अब हम बात करते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डियर स्टूडेंट सेलिंग प्राइस। तो किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर आप बेचते हो, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर आप बेचते हो, वही उसका विक्रय मूल्य होता है। जैसे मैंने इस पेन को 60 रुपया में बेच दिया, जैसे मैंने इस पेन को 60 रुपया में बेच दिया,
तो इस पेन का जो सेलिंग प्राइस हो गया, इस पेन का जो विक्रय मूल्य हो गया वो आपका 60 रुपया होगा। यानी कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु आप बेचते हो वही उसका सेलिंग प्राइस होता है, वही उसका विक्रय मूल्य होता है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट आपका लाभ क्या होता है। तो मैंने क्या किया, इस पेन को 50 रुपये में खरीदा था और 60 रुपया में मैंने बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। यानी कि हमको लाभ निकालने के लिए करना क्या होगा, लाभ निकालने के लिए डियर स्टूडेंट हमको सेलिंग प्राइस में से यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना होगा। तो विक्रय मूल्य को मैंने बोला है सेलिंग प्राइस एसपी और क्रय मूल्य को मैंने बोला है सीपी। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी लाभ निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना है। जैसे मैंने पेन को 50 रुपये में खरीदा था और 60 रुपये में बेच दिया, यानी हमने 10 रुपये का लाभ कमाया। तो 10 रुपये का लाभ आप कैसे निकाल रहे हो, सेलिंग प्राइस में से आप कास्ट प्राइस घटा दो। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना था 60 रुपया और कास्ट प्राइस आपका था 50 रुपया, यानी आपको 10 रुपये का लाभ मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट कि हानि क्या होता है। जैसे डियर स्टूडेंट मान लो मैंने इस पेन को 50 रुपये में खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश इस पेन को यदि हमको केवल 40 रुपया में बेचना पड़े, किसी कारणवश इस पेन को हमको 40 रुपया में बेचना पड़े, तो हमारा कितने का हानि हो रहा है, हमारा 10 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि निकालने के लिए हम करेंगे क्या, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, क्योंकि जो इस पेन का विक्रय मूल्य है, क्योंकि इस पेन का जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कम है। हमने तो 50 रुपये में खरीदा था लेकिन 40 रुपया में हमें बेचना पड़ रहा है, यानी कि हमारा 10 रुपये की हानि हो रही है। तो हानि निकालने के लिए हम करेंगे क्या, हानि निकालने के लिए डियर स्टूडेंट हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य से कम है। मैंने तो 50 रुपये में खरीदा था लेकिन किसी कारणवश 40 रुपये में बेचना पड़ रहा है, यानी हमारा कितना 10 रुपये का हानि हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, अब बात आती है डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ गई होती। अब ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट, जैसे डियर स्टूडेंट जो आपका कास्ट प्राइस है 50 रुपया है, तो कभी भी जो आपका कास्ट प्राइस होता है, कभी भी आपका जो क्रय मूल्य होता है वो आपका 100% के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि जो आपका किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो आपका 100% के बराबर है। मान लो मैंने इस पेन पर 10% का लाभ कमाया, मान लो मैंने इस पेन पर 10% का लाभ कमाया, तो लो जी भैया 10% का लाभ कमा लो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यदि आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो क्या आएगा, तो लाभ आपका है 10% और क्रय मूल्य आपका है 100%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 110%। यानी इसी पेन का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 110% के बराबर है, क्योंकि मेरा 100% तो क्रय मूल्य था और 10% मैंने लाभ कमाया। तो यहाँ से जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे परसेंटेज में, तो आपका 100 कास्ट प्राइस और 10% लाभ, यानी आपका 110% के बराबर होगा। 110% के बराबर आपका विक्रय मूल्य होगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट जैसे हमारा कास्ट प्राइस मैंने माना है 100% है और हमको 10% की हानि हो जाती है, चाहे मान लो 15% की हानि हो जाती है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालने के लिए हम कास्ट प्राइस में से हानि को घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा हानि हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हमको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, कास्ट प्राइस में से यानी कि क्रय मूल्य में से हानि को घटा दो। तो क्रय मूल्य तुम्हारा है 100%, क्रय मूल्य तुम्हारा है डियर स्टूडेंट 100%। तो क्रय मूल्य को मैंने लिख दिया 100%,
इसमें से बाबू तुम 15% हानि घटा दोगे तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपका 85% हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा कि यदि हमारा हानि 15% होता है और क्रय मूल्य हमारा 100% है तो सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा, जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, वो आपका 85% हो जाएगा। तो लाभ तथा हानि के प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग प्रतिशत के साथ खेलेंगे, यानी कि परसेंटेज के साथ ही पूरे क्वेश्चन को ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हमारा कास्ट प्राइस 100% हो और 10% का लाभ हो तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, हमारा जो विक्रय मूल्य होगा 110% के बराबर। और यदि हमारा कास्ट प्राइस 100% हो और हानि हमारा 15% हो तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, हमारा जो विक्रय मूल्य होगा, वो आपका 85% के बराबर होगा। बस इतना ही ध्यान में रखो, सारे क्वेश्चन को ताबड़तोड़ हम फोड़ने वाले हैं। आ जाओ डियर स्टूडेंट आज का पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका किस तरीके से पूछा है, बोला है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित रुपया 3300 में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर आपका 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो आपका वास्तविक मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य को ही हम वास्तविक मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य को ही हम वास्तविक मूल्य बोलते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वास्तविक मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे दोनों बातें बराबर हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, बोला है बिक्री कर सहित 3300 रुपया में खरीदता है, जिसमें बिक्री कर की दर आपका 10% है, बिक्री कर की दर आपका 10% है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आज आप जीएसटी देते हो ना, जैसे कोई मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो तो उसमें क्या होता है, क्रय मूल्य पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो जो इस समय जीएसटी के रूप में आप जानते हो ना, पहले इसी को हम कर बोलते थे। जो इस समय आप जीएसटी के रूप में जानते हो ना, इसी को हम बोलते थे पहले के समय में कर के रूप में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपका मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य रहा होगा वो तो 100% रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा आपको क्रय मूल्य 100% लेना है। तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 100% रहा होगा और इस पे इस भाई साहब को 10% का कर देना पड़ रहा है। तो 100% क्रय मूल्य और 10% कर के साथ इसको चुकाना पड़ रहा है 3300 रुपये के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 110% की जो वैल्यू है इनका 3300 के बराबर है। तो यहाँ से जीरो को कैंसिल कर दो और क्या काट सकते हो, तो यहाँ से आप 11 से काटोगे 33 को, 11 या 33 जीरो, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका किसके बराबर है, 30 के बराबर है। आपको साइकिल का वास्तविक मूल्य बनाना है। तो साइकिल का वास्तविक मूल्य या क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। तो 1% की वैल्यू यदि आपका 30 होगा तो 100% की जो वैल्यू होगा वो आपका 3000 के बराबर होगा। यानी साइकिल का, यानी मोटरसाइकिल का जो आपका वास्तविक मूल्य होगा वो आपका 3000 के बराबर होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखो बिना फार्मूला रटे सभी क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं, बस आप ध्यान से समझो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एट लीस्ट डियर स्टूडेंट इस क्लास में मैं आप लोगों को 19 से 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन को मैक्सिमम मैं इस तरीके से कैलकुलेशन सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ कि किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, डेविड एक रेडियो को 882 रुपये में खरीदता है, 882 रुपये में खरीदता है, जिसमें बिक्री कर भी सम्मिलित है। यदि रेडियो का जो क्रय मूल्य है केवल 840 रुपया है तो बिक्री कर की दर क्या है ये आपको बताना है। रेडियो का जो क्रय मूल्य है डियर स्टूडेंट वो आपका केवल और केवल 840 रुपया है, लेकिन डेविड को रेडियो खरीदने के लिए 882 रुपया देना पड़ रहा है। तो 882 रुपया क्यों देना पड़ रहा है,
840 का जो रेडियो है, इस रेडियो के लिए 882 रुपया क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर कर लग रहा है, तो कितने का कर लग रहा है? तो 882 में से 840 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 882 में से 840 घटाओगे तो 42 रुपया, यानी कि 42 रुपया कर लग रहा है। किस पर? कास्ट प्राइस पर। 42 रुपये का कर लग रहा है कास्ट प्राइस 840 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो बस। तो यहाँ से 0 से 0 काट दो, 42 से काटोगे 84 को तो 2 बार में कटेगा, और 2 से काटोगे 10 को तो आपका 5 बार में कटेगा। यानी कि कर की जो दर है वो आपका 5% है। यानी कि रेडियो को खरीदने के लिए 5% का कर देना पड़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोला है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है, ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया है। एक आपका 10% कटौती है, एक आपका 20% कटौती है। तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो कास्ट प्राइस रहा होगा वो आपका 100 रहा होगा। जब 10% कटौती करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 90 के बराबर आ जाएगा। और जो दूसरी कटौती है वो आपका 20% है, तो ये भी आपका 100 रहा ही होगा। और जब 20% की कटौती करोगे तो आपका 100 से घट करके 80 आ जाएगा। तो इसी को कैलकुलेट कर लो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, तो यहाँ पर जो प्रारंभिक रेट होगा वो आपको मिल जाएगा 100। और 10% और 20% की कटौती होने के बाद आ जाएगा 72। तो कितने छूट मिल रहा है? तो 100 की चीज को हम 72 में लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमको 28% का समतुल्य छूट मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। देखो समतुल्य कटौती बराबर क्या होता है? x प्लस वाई माइनस का x गुणे वाई बट्टे का 100। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यदि आपको एक ही वस्तु में 2 बार कटौती की जाए तो समतुल्य कटौती बराबर आपका x प्लस वाई माइनस x गुणे वाई बट्टे का 100 होता है। जो x होता है ये आपका पहला परसेंटेज होता है, और जो y होता है वो आपका दूसरा परसेंट होता है। तो पहला परसेंट आपका 10 है, दूसरा परसेंट आपका 20 है, माइनस का 10 गुणे 20, अब बट्टे में बबुआ कर दो 100। तो 00 से 00 खोपचे में चले जाएंगे तो मिल जाएगा आपको 30 माइनस का 2 यानी 28%। यानी समतुल्य कटौती जो होगी वो आपका 28% के बराबर होगी। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, इस तरीका को चाहे इस तरीका को, दोनों ही तरीके में कोई तरीका अपनाओगे मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व कर जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन है। लाभ तथा हानि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखो क्या बोला है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य है 40,000 खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल की कास्ट प्राइस है वो तो है केवल 40,000 रुपया, लेकिन खरीदने के लिए देना कितना पड़ रहा है? खरीदने के लिए देना पड़ रहा है 44,800 रुपया। तो आपको बताना है कि मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर कितनी है। तो यहाँ पर जो कास्ट प्राइस मोटरसाइकिल था वो तो केवल 40,000 था, लेकिन खरीदने के लिए हमको देना पड़ रहा है 44,800 रुपया। यानी कि जो हमारा 4800 रुपया लग रहा है वो कर लग रहा है। जो हमारा 4800 रुपया लग रहा है वो हमारा कर लग रहा है कितना? 4800 रुपया कर लग रहा है। किस पर? कास्ट प्राइस पर। तो कास्ट प्राइस को नीचे में ले लो, गुणे में आपको 100 कर देना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका कर होता है हमेशा कास्ट प्राइस पर लगता है।
जिस कर को आप जीएसटी के रूप में इस समय जानते हो, पहले के समय में इसी को हम कर बोलते थे। तो यहाँ से देखो डबल से डबल जीरो कैंसिल, और क्या कटेगा हो, ए डबल जीरो से ए डबल जीरो कैंसिल, 4 से काटोगे 48 को तो 12 बार में कटेगा। यानी कि आपका 12% का कर लग रहा है। इसी वजह से मोटरसाइकिल को 40,000 के बदले 44,800 में खरीदना पड़ रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से और आराम से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। देखो क्या बोला है, यदि व्यापार कर की दर आपका 5% घटती है तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 250 रुपया कम हो जाता है। तो वस्तु का सूची मूल्य बताओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सूची मूल्य क्या होता है। चाहे तुमसे सूची मूल्य बोले, चाहे तुमसे क्रय मूल्य पूछे या वास्तविक मूल्य पूछे, तीनों बातें सेम है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 250 रुपया कम क्यों हो रहा है। 250 रुपया कम क्यों हो रहा है? 250 रुपया कम इसलिए हो रहा है क्योंकि कर की जो दर है ना वो आपका 5% घट जाती है। तो 5% की वजह से डियर स्टूडेंट आपका 250 रुपया घट जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 5% की जो वैल्यू है 250 के बराबर है। 5 से काटो तो 5 पचे 25 जीरो, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 50 के बराबर हो गया। अब आपको सूची मूल्य बताना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य या सूची मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू आपका 5000 हो जाएगा। यानी कि आपका जो सूची मूल्य होगा वो आपका 5000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक भी फार्मूला रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके 2012 में पूछा है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है बाबू, बोला है मीरा ने एक कमीज 12% की व्यापार कर सम्मिलित करते हुए रुपया 896 में क्रय की, रुपया 896 में क्रय की, तथा एक पतलून जो है 10% की व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 रुपये में क्रय की। कमीज तथा पतलून का सूची मूल्य बताना है, यानी कि कमीज तथा पतलून का कास्ट प्राइस बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमीज का। तो कमीज पर 12% का व्यापार कर लगता है। तो हम बात करें बबुआ कमीज का, तो कमीज का जो कास्ट प्राइस रहा होगा वो तो आपका 100% रहा होगा। कमीज का कास्ट प्राइस 100% रहा होगा, लेकिन इस पर 12% का क्या लगता है, व्यापार कर लगता है, जिसको मिलाकर के कुल 896 रुपया देना पड़ रहा है। यानी कि 100% क्रय मूल्य और 12% व्यापार कर को मिलाकर के टोटल 896 रुपया देना पड़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं 112% की जो वैल्यू है वो आपका 896 के बराबर है। अब 112 से 896 को काटोगे तो 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 8 के बराबर है। अब आपने कमीज का जो कास्ट प्राइस है वो तो 100% के बराबर ही होगा। तो कमीज का कास्ट प्राइस कितना होगा, 1% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू आपका 800 हो जाएगा। यानी कमीज का जो कास्ट प्राइस है, जो सूची मूल्य है वो आपका 800 निकल आया। अब आपको निकालना है पतलून का, किसका, पतलून का निकालना है कास्ट प्राइस कितना होगा। तो आ जाओ हम पतलून की भी बात करते हैं। तो पतलून का भी जो कास्ट प्राइस रहा होगा वो तो 100% ही रहा होगा। पतलून का जो कास्ट प्राइस रहा होगा वो तो 100% रहा होगा, लेकिन पतलून पर भी हम 10% व्यापार कर देते हैं। तो 10% ले लो भैया व्यापार कर, और हमको जो अदा करना पड़ता है 1210 रुपया। यानी कि 100% कास्ट प्राइस और 10% कर मिलाकर के 1210 रुपया देना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि 110% की जो वैल्यू है वो आपका 1210 के बराबर है। तो 0 से 0 काट दो, 11 से काटोगे 121 को तो 11 बार में कटेगा। यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 11 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 11 होगी तो 100%
100% की वैल्यू कितना होगी, तो 100% की जो वैल्यू होगी वो आपका 1100 के बराबर होगा। कितना, 100% की जो वैल्यू होगी वो आपका 1100 के बराबर होगा। यानी पतलून का जो कास्ट प्राइस है वो आपका 1100 है और कमीज का जो कास्ट प्राइस है वो आपका 800 है। तो आपको कमीज और पतलून का सूची मूल्य बताना है। तो कमीज का बबुआ आपने निकाला है 800 और पतलून का आपने निकाला है 1100। 1100 और 800 जोड़ोगे तो 1900 हो जाएगा। यानी कि कमीज और पतलून का जो सूची मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो आपका 1900 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से और आराम से समझो। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। देखो बोला है कि विजय ने एक किताब को 50 रुपए में खरीदी। क्या, विजय ने एक किताब को 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 50 रुपए में बबुआ खरीदा था और बेचा कितने में, बेच दिया 55 रुपया में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पे, कास्ट प्राइस 50 पे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, तो 50 दूना कितना होता है 100, अब 5 दूना कितना होता है 10%। यानी विजय ने 10% का लाभ कमा लिया। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन IERT 2016 में भी पूछा गया है और पॉलिटेक्निक 2018 में भी पूछा गया है। तो ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, उत्पादक एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को रुपया 12,500 में और विक्रेता सी को 800 का लाभ लेकर तथा विक्रेता सी फिर है ना खरीदार को रुपया 1300 का लाभ लेकर बेचता है। यदि वैट की दर 8% हो तो खरीदार मशीन खरीदने के लिए कितना भुगतान किया होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। देखो उत्पादक एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को 12,500 में बेचता है। तो मैं मान लेता हूं ए भाई साहब हमारे क्या हैं, उत्पादक हैं। तो उत्पादक के लिए जो वॉशिंग मशीन का कास्ट प्राइस होगा, उत्पादक के लिए जो वॉशिंग मशीन का कास्ट प्राइस होगा वो तो आपका 100% ही होगा। लेकिन क्या करता है उत्पादक जो है ना, वॉशिंग मशीन को एक विक्रेता बी को 12,500 में बेचता है। तो ये जो है ना एक विक्रेता बी को 12,500 में बेच देते हैं। अब क्या होता है, फिर क्या करता है, और विक्रेता सी को रुपया 800 में, यानी कि बी ने जो 12,500 रुपया में खरीदा था ना, बी फिर क्या करता है उसी वॉशिंग मशीन को उठा करके 800 का लाभ लेकर के सी को दे देता है। तो 12,500 रुपये में खरीदा था, 800 रुपये का लाभ कमा करके सी को बेच देता है। तो 12,500 में 800 जोड़ोगे तो 13,300 हो जाएगा। यानी कि विक्रेता बी ने सी को 13,300 रुपया में बेच दिया। अब देखो सी क्या करता है, फिर सी क्या करता है, एक खरीदार को 1300 का लाभ देकर के बेच देता है। सी भी अपने पास वॉशिंग मशीन नहीं रखता है, फिर क्या करता है सी जो है ना एक खरीदार को 1300 का लाभ देकर के बेच देता है। तो 13,300 रुपया था, इस पे 1300 का लाभ कमाएगा तो 14,600 रुपया में खरीदार को बेच देता है। लेकिन पड़ता क्या है, खरीदार को इतने में नहीं मिलती है, इस पर भी बेचारे को 8% का कर देना पड़ता है। तो 14,600 रुपया तो कास्ट प्राइस पड़ा खरीदार के लिए, लेकिन इस पर 14,600 पर इसको 8% का कर भी देना पड़ता है। तो अब आपको बताना है कि खरीदार मशीन को खरीदने के लिए कितना भुगतान किया, तो निकाल लो। तो निकाल लेते हैं। तो देखो 00 से 00 कैंसिल होगा, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 14,600 प्लस का 8 का गुणा 146 में कराओ तो 8 छक 48 को 8, फिर 8 चौक 32, 4 36 को 6,
फिर 8 एकम 8 3 11, सही मल्टीप्लाई किया है वो देखो, 8 छक 48 को 8, 8 चौक 32, 4 36 को 6, 8 एकम 8 3 11, यानी कि 1168 में 14,600 जोड़ो तो कितना आएगा, 8 जीरो बबुआ 8 और 6 जीरो बबुआ 6, उसके बाद से एक में 6 जोड़ोगे तो 7, फिर एक में 4 जोड़ोगे तो 5 और एक चिपका दो, यानी कि 15,768 रुपया। खरीदार जो है वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए 15,768 रुपया दिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। धैर्य के साथ बने रहना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। बस आप धैर्य बना के रखो, सारी चीज़ों को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा देंगे। देखो क्या बोला है, एक टीवी का जो विक्रय मूल्य है कर सहित 40,221 रुपये का है, उसका मूल्य क्या होगा यदि कर की दर आपका 9% है। तो कौनों भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो आपका 100% होता है, लेकिन इस पे 9% का कर देना पड़ता है, और 9% कर सहित इसको 40,221 रुपया चुकाना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि 109% की जो वैल्यू है वो आपका बबुआ 40,221 के बराबर है। ठीक है, अब 109 से 40,221 को काटो तो 109 तरीका करोगे तो कितना मिलेगा, 327। फिर बचेगा हासिल आपका 75 और 2 यहाँ पर चिपकेगा। अब 109 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 752 के पास जाओ। तो यदि मैं 7 बार पढ़ता हूँ तो 9 सत्ते 63 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 109 छक्का कितना होता है, 109 छक्का आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 109 छक्का आपका हो जाएगा 654 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 92 और 2। अब डियर स्टूडेंट 922 को 109 से काटना है, 922 को 109 से काटना है। सही में कैलकुलेशन किया हूँ तो 654। ठीक है, तो 752 में से आपको 564 घटाना, तो इसको कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, ए आपके लिए मैं देता हूं, यहां से आप 1% की वैल्यू निकालना, कितना आएगा आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो 1% की जो वैल्यू आएगी ना, उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना और बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, सुधा ने एक गुड़िया रुपया 500 में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीदी, यानी कि सुधा के लिए जो गुड़िया का कास्ट प्राइस है वो बबुआ है 500 रुपया। लेकिन क्या होता है, 15% की हानि पर बेचता है, तो जो आपका कास्ट प्राइस होता है वो तो आपका 100% के बराबर होता है, यानी 100% की जो वैल्यू है वो आपका 500 के बराबर है। 15% की हानि पर बेचता है तो 100% कास्ट प्राइस था, इस पे जब 15% की हानि आएगी ना तो 85% की वैल्यू पर गुड़िया को सुधा ने बेच दिया। तो हम क्या करेंगे, 500 का बाबू तुम 85% निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा कि गुड़िया कितने में बिकी। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, 5 पचे 25 अब 5 40 2 42, यानी कि सुधा ने गुड़िया को 425 रुपये में बेची, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझना, मैं बोला हूं ना कि फार्मूला एक भी रटने की जरूरत नहीं है, तो बिना फार्मूले के सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। देखो क्या बोला है, एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद रुपया 564 में खरीदी गई, और दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद रुपया 396 में खरीदी गई। यदि दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट की प्रतिशत बता दो। तो ध्यान से समझो, ये आपको मान लो पहली साड़ी है जो कि 6% की छूट लेने के बाद
564 में खरीदी गई, तो साड़ी का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो तो आपका 100% रहा होगा, लेकिन इस पे 6% की छूट देता है, तो 6% की छूट देगा तो साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 96% के बराबर होगा। क्योंकि क्रय मूल्य पर 6% की छूट देता है, तो आपका 6% की छूट देता है ना यार, तो 100 में से 6 घटाओगे तो 94 मिलेगा। यानी कि साड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो आपका 94%, और 94% की वैल्यू आपको दे रखा है 564। अब काट पीट करो तो कितनी बार में जाएगा वो, 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 से काटो तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर आपका हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 47 से काटिएगा तो कितनी बार कटेगा, 4 छक 24 और 7 छक 42, यानी 6 बार में यह पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 6 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू आपका 600 हो जाएगी। यानी पहली साड़ी का जो क्रय मूल्य है बबुआ वो आपका 600 है। अब आ जाओ दूसरी साड़ी पर, अब आ जाओ दूसरी साड़ी पर, तो दूसरी साड़ी पर 1% की छूट देता है, तो दूसरी साड़ी का क्रय मूल्य आपका 100% रहा होगा, इसमें 1% की छूट देगा, यानी कि 99% की वैल्यू पर यह दूसरी साड़ी खरीद रहा है, और 99% की जो वैल्यू है वो आपका 396 है। तो 4 बार में यह पूरा पूरा कट जाएंगे, यानी 1% की जो वैल्यू है, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 4 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू आपका 400 के बराबर होगा। यानी दूसरी साड़ी का जो क्रय मूल्य है वो आपका 400 रुपया है, और पहली साड़ी का मूल्य आपका 600 रुपया है। बोला है एक ही लेन देन माना जाए तो छूट प्रतिशत बताओ, तो पहली साड़ी बबुआ है 600 रुपया और दूसरी साड़ी है आपका 400 रुपया। यानी आपका जो साड़ी का मूल्य, दोनों साड़ियों का मूल्य कितना बन रहा है, 1000 रुपया। यानी 1000 रुपया जो है दोनों साड़ियों का क्रय मूल्य है, लेकिन हमको मिल कितने में जा रहा है, 564 और 396। तो 564 और 396 कितना होता है, 6 4 10, 9 से 15 16 को 6, 5 3 8 1 9, यानी कि 1000 की साड़ी हमको 960 रुपया में मिल रहा है। 1000 की साड़ी हमको 960 रुपया में मिल रहा है, यानी कि 40 रुपया हमको लाभ मिल रहा है। किस पर, क्रय मूल्य 1000 पे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दो, 00 से 00 A0 से A0, यानी कि हमको 4% की समतुल्य छूट मिल रही है दोनों साड़ियों को लेने पर। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ बबुआ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से और आराम से इस क्वेश्चन को भी आप समझिएगा। देखो क्या बोला है, एक मैच को, यहाँ पर देखो मैच को ही बेचा जा रहा है, ये मेज है, ठीक है। एक मेज को रुपया 255 में बेचने से 15% की हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य बताओ। तो बाबू जो मेज का क्रय मूल्य रहा होगा वो तो आपका 100% रहा होगा, लेकिन 15% की हानि होती है, यानी कि मेज का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो आपका 85% हो जाएगा, क्योंकि मेज का क्रय मूल्य 100% था। 15% की हानि के साथ मेज का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका 85%। अब 85% की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 255, तो 5 से काटो तो 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 एकम 5, 17 से काटोगे 51 को तो 3 बार में, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 3 रुपया के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 रुपया के बराबर। यानी मेज का जो क्रय मूल्य होगा 300 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकेंड में कर पाओगे, बस आप ध्यान से समझो। 5 से 6 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बस आप शिद्दत के साथ, लगन के साथ बने रहो यदि आपको टॉप रैंकर बनना है तो, वरना जा करके इधर उधर भटकते रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला। बस आप ध्यान से पढ़ो ना, सारी चीज़ों को इस तरीके से सिखा दूंगा ना कि पेपर का जो टाइम होता है ना उससे पहले ही करके पेपर बैठ जाओगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। देखो क्या बोला है,
एक दुकानदार ने एक वस्तु को 47 रुपया 25 पैसा में बेची तथा वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त किया तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है वो हमारा x है। बोला है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो क्रय मूल्य आपका x था, लेकिन वस्तु के क्रय मूल्य के समतुल्य ही लाभ होता है, तो x का x% हो जाएगा और जिसकी वैल्यूएशन इन्होंने दे रखा है 47 रुपया 25 पैसा। यहां तक सबको क्लियर है। क्रय मूल्य आपका x था, लेकिन वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होता है, तो x प्लस का x गुणे x बट्टा 100 हो जाएगा बराबर 47 रुपया 25 पैसा। इसको कैलकुलेट करो तो नीचे में आ जाएगा आपका 100, ऊपर में आपको मिल जाएगा 100x प्लस का x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 47 रुपया 25 पैसा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100x प्लस का x स्क्वायर जब 100 से गुणा 47 रुपया 25 पैसा में करोगे तो a आपका हो जाएगा 4725, ए आपका हो जाएगा 4725। अच्छे से लिखते हैं 4725। तो यहाँ से आपका देख पा रहे हो एक द्विघात समीकरण बन जा रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 100x और माइनस का 4725। इसी को कैलकुलेट करो। अब आपके दिमाग में यह बन रहा होगा कि 4725 का कैसे फैक्टर करें कि हमारा 100 आ जाए। तो देखो 4725 को आप 135 गुणे 35 लिख सकते हो। ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन करके रख रखा है कि 135 का 35 में गुणा करोगे तो 4725 भी आएगा और 135 में से 35 घटाओगे तो आपका 100 भी आ जाएगा। तो इसी भी यहाँ पर करो। 100x को हम क्या लिख देंगे 135x माइनस का 35x माइनस का 4725 बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या है तो आप कहोगे x, तो x प्लस का 135 हो जाएगा और इन दोनों से कॉमन ले लो माइनस का 35 तो हो जाएगा आपका x प्लस का 135। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा x प्लस का 135 और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 35। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव जो कि लेना नहीं है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपको 35 मिल जाएगा। यानी कि जो आपका कास्ट प्राइस है, जो आपका वस्तु का क्रय मूल्य है वो आपका कितना निकल कर गया 35 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है डियर स्टूडेंट कि किसी वस्तु को रुपया 320 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में हम बेचे कि 25% का लाभ हो। तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो आपका 100% है, लेकिन जैसे हम 320 में बेचते हैं ना 20% की हानि होती है, तो 100% पे 20% की हानि होगी तो आपका 80% जो होगा ना वो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि 20% की हानि होती है तो 100 में से 20 घटाओगे 80% आएगा और 80% की जो वैल्यू है वो आपका 320 के बराबर है। 0 से 0 काट दो, 8 से काटोगे 32 को तो 4 बार में, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 4 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 4, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू आपका 400 आ जाएगा। अब बोला है कि यदि हम 25% का लाभ कमाए तो 400 आपका क्रय मूल्य है, 25% का लाभ कमाओगे तो क्या होगा आपका 400 तो आपका क्रय मूल्य है, इस पर 25% का लाभ कमा लो तो लो जी भैया 400 गुणे 25/100 कर दो, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, तो 400 यहाँ से मिलेगा। अब 25% लाभ से कितना मिल जाएगा 100 रुपया, यानी टोटल आपका 500 रुपया हो जाएगा। यानी उसी वस्तु को यदि मैं 500 रुपया में बेचूंगा ना तो हमें 25% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15।
तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो क्या बोला है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक कीमत अंकित करता है, वह अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। इस प्रकार के विक्रय में व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, एक व्यापारी लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो लागत मूल्य तो व्यापारी साहब के 100% था, लेकिन करते क्या है, 10% अधिक अंकित करते हैं। तो जब 100% लागत मूल्य था और 10% अधिक अंकित करेगा, तो अब जो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो आपका 110% के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 10% अधिक अंकित करते हैं। फिर बोला है अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य आपका 110% है, इस पर 10% की छूट देता है, तो हम 10% छूट निकाल लेते हैं, तो 110 है, इस पे 10% की छूट, तो 110 गुणे 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 00 से 00 कैंसिल होगा, तो 110 में से 11 घटाओ तो कितना मिलेगा, 99%। यानी कि अंकित मूल्य पर यदि वह भाई साहब 10% की छूट देंगे ना, तो वस्तु का जो वैल्यूएशन आएगा, वो आपका 99% होगा। तो देखो 100% था, लेकिन 10% बढ़ाने के बाद, 10% छूट देने के बाद जो वस्तु की वैल्यू आ रही है वो आपका 99% के बराबर आ रही है। तो अब बता दो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो 100% की चीज को हम 99% पे बेच रहे हैं, यानी 1% की हमको हानि हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उनका जो तरीका था गलती हो गया, बेचारे हानि में चले गए लाभ के अलावा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो क्या बोला है, एक रेडियो को रुपया 2750 में बेचने थे, एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। लालची ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, 10% का लाभ होता है, तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो आपका 100% होता है, यानी रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो आपका 100% के बराबर है, 100% के बराबर है। बोला है 10% का लाभ कमाता है, तो 100% तो क्रय मूल्य था, और इसमें जब 10% का लाभ लेता है तो रेडियो को बेचता है भाई साहब 2750 रुपया में। अब देखो 100 + 10, 110% की वैल्यूएशन आपका आ गई 2750 रुपये। 0 से 0 को काट दो, 11 से 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 25 के बराबर। तो 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो 2500 होगा। यानी रेडियो का जो क्रय मूल्य है ना वो आपका 2500 हो गया। बोला है हम 15% का लाभ कमाते हैं, चलो कमवाते हैं। तो देखो 2500 रुपया तो क्रय मूल्य था, लेकिन इसमें 15% का लाभ कमाता है, तो लो जी भैया लाभ भी कमा लो। तो 2500 का 10% तुम निकाल लो, तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल, तो मिल जाएगा आपको 2500 प्लस का 250, तो मिल जाएगा आपको 2700 25, सॉरी, यहाँ पर ये 15% का लाभ कमाता है ना, तो 2500 का 15% रखना पड़ेगा, इसको करेक्ट कर लेना। 2500 का 15%, 2500 का 15%, ठीक है। तो यहाँ से 00 से 00 कैंसिल होगा, 25 का गुणा 15 में कराओ, तो 25 का गुणा 15 में कराओ, क्या मिलेगा, तो आपका मिलेगा 25 × 25 125, हासिल बचे 12, 25 से कम 25 और 12 कितना होगा, 37, यानी कि 375 रुपये का लाभ होगा 15% की वजह से। तो 2500 में 375 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 2875, यानी कि यदि वो 2875 रुपये में बेचेगा ना तो उसको 15% का लाभ होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान से समझिएगा और आराम से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। बोला है किसी वस्तु को रुपया 900 में बेचने थे, किसी वस्तु को रुपया 900 में बेचने से
किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, उसी वस्तु को यदि वो 1600 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो तो आपका 100% ही होगा, लेकिन बोला है 25% की हानि पर बेचता है तो 100% क्रय मूल्य था, 25% की हानि पर बेचेगा यानी 75% की वैल्यू पर उस वस्तु को बेची जा रही है। और 75% की वैल्यू इन्होंने दे रखा है कि हमारा 900 है, तो काटो 25 या 75, अब 25 से काटोगे तो 25 या 75, 25 छक्का 150, 3 से काटोगे तो 3 बरहिया में 36, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका 12 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1200। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 1200 के बराबर। अब 1200 की चीज को भाई साहब 1600 में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ कमा रहे हैं, 400 रुपये का लाभ कमा रहे हैं। किस पे, 1200 पे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, 800 से 00 छटका दो, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 एक कम 4 00, तो 100/3 आपका किसके बराबर होगा, 33 सही 1/3% के बराबर। यानी वस्तु का जो लाभ होगा 1600 में बेचने पर 33.33% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वस्तु पर को अगर 1600 में बेचेगा तो 33% का लाभ होगा, 33.33% का। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं, एक आपका क्वेश्चन नंबर 18 है और एक आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है, विजय ने एक रेडियो विनय को 10% के लाभ पर बेची, विनय ने इसे विमल को 20% की हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को 25% का लाभ पर बेच दिया, तो बताइए कि विनोद ने 2750 रुपया इसका मूल्य दिया तो विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था, ये आपको बताना है कि विजय भाई साहब इस रेडियो को कितने रुपए में खरीदे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं विजय का। तो विजय ने इस रेडियो को 100% के वैल्यूएशन पे खरीदा होगा। फिर विजय क्या करता है, विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है। विजय जो है विनय को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो 100% तो कास्ट प्राइस था, 100% क्रय मूल्य था, इस पे 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 110% पे विनय को बेच देगा। फिर आगे क्या बोला है, विनय ने इसे विमल को 20% की हानि पर बेच देता है। विनय क्या करता है, विमल को 20% की हानि पर बेच देता है। तो 110 का 20% की हानि निकालो तो 110 माइनस का 110 पर 20% की हानि पर विमल को बेचता है। तो देखो 00 से 00 कैंसिल होगा, तो 110 में से 22 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 88%। यानी विनय ने विमल को 88% के वैल्यूएशन पर 88% की वैल्यू पर घड़ी को बेच दिया। फिर आगे क्या होता है, विमल ने विनोद को 25% के लाभ पर बेचता है। विमल फिर क्या करता है, विमल जो है फिर विनोद को, किसको, विनोद को 25% के लाभ पर बेचता है। तो 88 का 25% निकालो तो 88 गुणे 25 बट्टे का आपका हो जाएगा 100। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काटिएगा आप 88 को तो कितनी बार में जाएगा, 22 बार में जाएगा। अब 22 में आप 88 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 22 में 88 जोड़ोगे तो 110% के बराबर। यानी कि विमल ने उसी रेडियो को 110% के रेट पर किसको, विनोद को बेच दिया है। तो यहाँ पर चालाक कौन है, विमल चालाक है, 25% के लाभ पर विनोद को बेच दिया। अब डियर स्टूडेंट बोला है, विनोद ने इसे रुपया 2750 रुपये में खरीदा था, यानी कि 110% की जो वैल्यू है वो आपका 2750 है, क्योंकि बोला है विनोद ने 2750 इसका मूल्य दिया, यानी 110% की जो वैल्यू है, 110% की जो वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2750। तो 0 से यहाँ पर 0 को छटका दो, और क्या कटने वाला है,
11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका मिल गया 25। 1% की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया 25। आपको बताना है विजय ने रेडियो को कितने में खरीदा था। तो 1% की वैल्यू आपका 25 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2500 रुपया। यानी कि विजय ने उसी रेडियो को 2500 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में, 2500 रुपये में खरीदा था। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।